एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर जो ज़्यादातर लॉस होते हैं वो क्वालिटी क्लेम की वजह से होते हैं। अभी क्वालिटी क्लेम में या एक्सपोर्टर गलत है या बायर गलत है हम बता नहीं सकते, क्योंकि एक्सपोर्टर बोलेगा कि मैंने जो क्वालिटी मांगी थी बायर ने वही मैंने जो है वो एक्सपोर्ट की है, और बायर बोलेगा कि मैंने जो क्वालिटी मांगी है वो मुझे मिली नहीं है। अभी ये केस में दोनों भी गलत नहीं है और दोनों भी सही नहीं है, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है वो स्टपिंग के दौरान या फिर जब भी आप शिपमेंट कर रहे हो तो वो केस में एक थर्ड पार्टी का जो सर्वेयर रहता है या थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन का जो एजेंसी का बंदा रहता है उसको आप अरेंज करके उससे सैंपल टेस्ट करके जो भी बायर ने रिक्वायरमेंट मांगी है या फिर जो भी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मांगे हैं वो आपको मैच करके जो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, उसी को ही हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन या फिर टेस्ट रिपोर्ट। तो अगर कोई भी बायर आपको वहां पे जो है वो क्वालिटी क्लेम डालता है तो आप वहां पे जो है वो डिटेल्स जो भी रिपोर्ट का है या फिर जो आपने क्वालिटी चेकिंग किया है उसका आप रिपोर्ट वहां पे सबमिट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे नए एक्सपोर्टर को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको क्वालिटी सर्टिफिकेट के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, कैसे होता है, क्या क्या चीजें मेंशन होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि कैसे जो है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली क्वालिटी सर्टिफिकेट कैसे होता है, कंटेनर क्लीनलीनेस सर्टिफिकेट कैसे होता है या फिर वेट सर्टिफिकेट कैसे होता है। कभी कभी क्या होता है आपने 25 टन माल लोड किया है और बायर वहां पे बोलता है कि ये तो 25 टन है नहीं, मुझे 24 टन मिला है। तो वो केस में कोई तो ऐसा बंदा या फिर कोई तो ऐसी एजेंसी रहनी चाहिए जो ये बता सके कि यहाँ पे जो है वो 25 मैट्रिक टन या 25 टन मटेरियल ही लोड किया है। तो वो अगर आपको क्वालिटी क्लेम से बचना है तो आपको थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाना ही करवाना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा बोर्ड की तरफ, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वालिटी सर्टिफिकेट के बारे में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करने वाले क्वालिटी सर्टिफिकेट के बारे में, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में, वहाँ पे यहाँ पे वेट क्वालिटी एंड कंटेनर क्लीनलीनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी एजेंसी, यहाँ पे चेन्नई मैट्रिक्स लैब का नाम मेंशन किया है, लेकिन कोई भी एजेंसी हो वहाँ पे आपको वेट क्वालिटी एंड कंटेनर क्लीनलीनेस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे 3 सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है, ऐसा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे क्वालिटी सर्टिफिकेट, कंटेनर क्लीनलीनेस सर्टिफिकेट और वेट सर्टिफिकेट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले क्वालिटी सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्वालिटी सर्टिफिकेट में दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी टेस्ट सर्टिफिकेट का नंबर है वो आएगा, वो तो आपको यहाँ पे जो है वो लैब प्रोवाइड करेगी, उससे आपका कोई लेना देना है नहीं। इसके बाद आएगा नेम ऑफ द एक्सपोर्टर, जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में आपने मेंशन किया है नेम, वही सेम नेम कंजाइनी मतलब आपका बायर हो गया। अगर कोई नोटिफाइड पार्टी है तो वो नोटिफाइड पार्टी का नाम भी यहाँ पे मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड एज पर प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड जो है वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो भी नेम मेंशन किया है या बीएल में जो भी नेम मेंशन किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो शिपमेंट किया था वो इंडियन व्हीट का किया था, तो वहाँ पे कमोडिटी इंडियन व्हीट ऐसा मेंशन किया था बीएल में, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कोई भी इनवॉइस आपने जो बनाया है उसमें वो लोगों ने मेंशन किया था कमोडिटी इंडियन व्हीट। तो ये केस में आपको जो है वो वही सेम एग्जैक्टली वहाँ पे मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकिंग एज पर बीएल, मतलब बीएल में आपने पैकिंग कैसा किया है उसका यहाँ पे जो है मेंशन करना है। यहाँ पे मेंशन किया है बल्क और लूज इन 20 FCS। बल्क और लूज का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने जो कंटेनर लोड किए थे वहाँ पे हम लोगों ने कोई भी बैग्स का यूज़ नहीं किया था, कोई पैकिंग मटेरियल का यूज़ नहीं किया था। ऐसे ही हम लोगों ने कंटेनर के अंदर डायरेक्टली जो है लूज कंटेनर हम लोगों ने भरे थे, इसलिए यहाँ पे बल्क और लूज मेंशन किया है। अगर मान के चलो कि कल को जाके आप 20 kg पैकिंग में आप एक्सपोर्ट करते हो या फिर 50 kg पैकिंग में आप एक्सपोर्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको वो मेंशन करना है कि 50 kg PP बैग या फिर 50 kg जूट बैग, जो भी पैकिंग आप यूज़ कर रहे हो उसको मेंशन करना है। डिक्लेयर्ड क्वांटिटी, अभी यहाँ पे ग्रॉस फॉर नेट या फिर नेट वेट जो बोला है वो 233.950 मैट्रिक टन, मतलब जो भी वेट आप बीएल में मेंशन करोगे या फिर बीएल ड्राफ्ट में मेंशन करोगे या जो एग्जैक्टली वेट आया है वहाँ पे वो मेंशन करना है। वेसल का नाम, कौन से वेसल पे आप लोड कर रहे हो, वेसल का मतलब है शिप, कौन से शिप पे आप कंटेनर लोड कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। पोर्ट ऑफ लोडिंग नावाशेवा, पोर्ट ऑफ प्लेस ऑफ डिलीवरी या फिर पोर्ट ऑफ डिलीवरी पोर्ट क्लांग। अभी ये जो शिपमेंट किया था दोस्तों ये इंडियन
व्हीट का शिपमेंट किया था नावा शिवा से मलेशिया के लिए, इसलिए यहाँ में हम लोगों ने ये डिटेल मेंशन की है। अगर यहाँ पे आप मुंद्रा से लोड करते हो, यहाँ पे मुंद्रा आएगा। मान के चलो आप थाईलैंड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बैंकॉक थाईलैंड आ जाएगा। बीएल नंबर, यहाँ पे बीएल नंबर जो आएगा वो मेंशन है। प्लेस एंड डेट ऑफ इंस्पेक्शन, अभी देखो यहाँ पे इनलाइन शिपिंग उड़न, अभी दोस्तों हम लोगों ने जो स्टपिंग किया था या कार्गो कंटेनर स्टपिंग किया था वो किया था इनलाइन शिपिंग के यार्ड में, ये यार्ड का नाम है और उड़न में वो यार्ड है, इसलिए वो लोगों ने प्लेस एंड डेट ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ पे मेंशन किया है। डेट था 16 तारीख को, तो यहाँ पे वो उन्होंने मेंशन किया। ये जॉब नंबर इज बिलोंग टू दैट चेन्नई मैट्रिक्स लैब। इनवॉइस नंबर, अभी इनवॉइस नंबर आप कौन सा मेंशन कर रहे हो, जो भी इनवॉइस आप बायर को भेजोगे उसका कोई तो इनवॉइस नंबर बनेगा, आपके हिसाब से जो भी इनवॉइस का नाम देना है वो आप दे सकते हो। तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे लोगों ने मेंशन किया है, वो इनवॉइस का डेट भी लोगों ने मेंशन किया है। सैम्पलिंग के रिगार्डिंग वो लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो भी सैम्पलिंग उन्होंने टेस्टिंग के लिए लिया वो 4 अलग अलग लॉट से यहाँ पे लेके उसका सैम्पलिंग करके ये लोगों ने जो है वो यहाँ पे सैम्पलिंग का टेस्टिंग दिया है। उसके बाद लैब कोड आएगा, कभी सैंपल मिला है, कभी स्टार्ट किया एनालिसिस, कभी कंप्लीट हो गया, ये सारी चीज़ें वो जो है वो चेन्नई मैट्रिक्स लैब आपको या फिर जो भी एजेंसी आप हायर करते हो वो आपको यहाँ पे दे देती है। इसके बाद आता है कि टेस्ट पैरामीटर्स। अभी ये टेस्ट पैरामीटर कैसे डिसाइड होंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे ना तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मुझे मॉइस्चर इतना इतना चाहिए, प्रोटीन इतना चाहिए, फॉरेन मैटर्स इतने होंगे, डैमेज ग्रेन्स इतने होंगे, श्रिवल एंड ब्रोकन इतने होंगे, टेस्ट वेट ब्रोकन कितना रहेगा, फ्री फ्रॉम लाइव इंसेक्ट्स, वेट ग्लूटेन कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे मेंशन की है। इसीलिए दोस्तों जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टेस्ट पैरामीटर जो है वो हमने डिसाइड यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे प्रोटीन कितना आ गया, अभी यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटीन बोला था आपका मिनिमम 11.50% होना चाहिए, तो यहाँ पे अपना 11.50 से ऊपर है, तो अपने लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे मॉइस्चर उन्होंने बोला था मैक्सिमम हमारा मॉइस्चर कितना चाहिए 12%, तो 12% से भी कम है। फॉरेन मैटर्स और श्रिंकन, डैमेज्ड, ब्रोकन ग्रेन्स, एफ्लाटॉक्सिन का भी यहाँ पे टेस्टिंग किया है, वो भी यहाँ पे बिलो परमिसिबल लिमिट में है, तो लोगों ने वो भी टेस्टिंग करके यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एनालिसिस करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे लैब जो है वो आपको देती है, या फिर जो भी एजेंसी है वो टेस्ट करके आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद टेस्ट वेट और वेट ग्लूटेन भी उन्होंने टेस्ट किया था, तो उसका भी वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। जो भी चीज़ें सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों मेंशन की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रिपोर्ट बनाना है, और ऐसा नहीं कि आपने कोई भी रिपोर्ट में कोई भी चीज़ मेंशन की, ऐसा नहीं होता है। जो भी टेस्टिंग का पैरामीटर्स रिपोर्ट आएगा वही वहाँ पे मेंशन होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोक्योर कर रहे हो या फिर कोई भी मटेरियल आप परचेज कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के ही प्रोक्योरमेंट कर लेना। तो ये हो गया दोस्तों क्वालिटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। अभी सर्टिफिकेट ऑफ वेट की हम लोग बात करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ वेट का मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी वेट आपने किया है या जो भी वेट आपने बिल ऑफ लैडिंग पे या बीएल पे मेंशन किया है वो एग्जैक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, इसके लिए एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन यहाँ पे अरेंज किया जाता है, जहाँ पे वो बंदा हर एक कंटेनर का वेट करके देखता है, और वहाँ पे वो थर्ड पार्टी का जो बंदा रहता है वो एनालिसिस करता है, देखता है वहाँ पे, और जो भी वेट आएगा वो यहाँ पे मेंशन करता है। इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ वेट यहाँ पे मेंशन ये लोगों ने किया है, और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट पे भी हमने मेंशन किया था कि वी विल प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट ऑफ वेट, तो इसलिए ये लोगों ने जो है वो हमने वेट सर्टिफिकेट बनाया था। नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे जो है वो सेम रहेगी दोस्तों, जैसे एक्सपोर्टर का नाम रहेगा, कंसाइनी रहेगा, नोटिफाइड पार्टी रहेगी, लैब का नंबर रहेगा, जो कमोडिटी कौन सी यहाँ पे मेंशन की है वो रहेगा, उसके बाद पैकिंग कौन सा लगेगा, क्वांटिटी कितना है, कौन सा वेसल है, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, बीएल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेगी। इंस्पेक्शन कब किया गया, कहाँ पे किया स्टपिंग, वो सारी चीज़ें, इनवॉइस नंबर, सैम्पलिंग का, ये सारी चीज़ें जो है वो जैसे मैंने आपको क्वालिटी सर्टिफिकेट में बताई थी उसी प्रकार से यहाँ पे सेम रहेगी। अभी सर्टिफिकेट ऑफ वेट का जो दूसरा यहाँ पे पेज है उसमें ये लोगों ने क्या किया है कि कंटेनर वाइज देखो, यहाँ पे हमने 9 कंटेनर का शिपमेंट किया था एक ही बीएल के अंदर, तो 9 कंटेनर का अलग अलग यहाँ पे लोगों ने ग्रॉस वेट या फिर जो इसको हम लोग ग्रॉस फॉर नेट वेट बोलते हैं, तो नेट वेट यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि ये कंटेनर पहला कंटेनर जो है उसमें इतना मटेरियल था, दूसरे में इतना, तो ये पूरा टोटल बना के 233.950 यहाँ पे उन लोगों ने मेंशन किया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि हमने डिक्लेयर क्वांटिटी भी मेंशन किया था 233.950, और यहाँ पे भी सेम दिखा रहा है। अभी हम लोग स्टपिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे वो लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है कि
जो भी मटेरियल स्टफिंग किया गया वो हमारी सुपरविजन के अंडर ही स्टफिंग किया गया है, जिसमें हम लोगों ने सिलिका जेल यूज़ किया था। सिलिका जेल क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों? क्योंकि फ्यूमिगेशन ना हो, मॉइस्चर ना पकड़े और ख़राब ना हो, इसके लिए हम लोगों ने सिलिका जेल यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद क्राफ्ट पेपर यूज़ किया था, प्लास्टिक कवर यूज़ किया था और फ्यूमिगेशन किया गया था। जो भी मटेरियल था वो फ्यूमिगेशन किया गया था। तो और एम्प्टी कंटेनर का भी जो है वो फ्यूमिगेशन किया गया था यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है और हर एक कंटेनर का अलग अलग वेट यहाँ पे मेंशन किया जाता है। कल को जाके बायर ऐसा ना बोले कि अरे आपने तो 233.950 बोला था और मुझे तो यहाँ पे 233 ही मिला है। तो इसीलिए ये थर्ड पार्टी का हम लोग यहाँ पे अरेंज करवाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ वेट के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करते हैं कंटेनर क्लीनलीनेस सर्टिफिकेट के बारे में। आपने नाम सुन के आपको आइडिया आया होगा कि ये क्लीनलीनेस के बारे में है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो कंटेनर में केमिकल जाता है वही में कभी कभी फूड कंटेनर भी लोड करते हैं या फिर खाने पीने की चीज़ें भी हम लोग लोड करते हैं। तो वो केस में क्या होता है, केमिकल का जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, वो वहाँ पे जो है वो फूड को लगता है और वहाँ पे जाके आपका कंटेनर रिजेक्ट होता है। इसीलिए बायर मेक श्योर करना चाहता है कि यहाँ पे जो आपने कंटेनर स्टफिंग के लिए यूज़ करे हैं या यूज़ किए हैं, वो कंटेनर जो है वो यहाँ पे क्लीन कंटेनर है, अच्छे कंटेनर है या फिर फूड ग्रेड के कंटेनर यूज़ किए गए हैं। इसलिए ये सर्टिफिकेट स्पेसिफिकली ये दर्शाता है या फिर ये प्रूफ देता है कि जो भी कंटेनर हमने यूज़ किया था वो क्लीन कंटेनर था। इसलिए लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया, देखो कि वी सर्टिफाई दैट ऑल कंटेनर्स इंस्पेक्टेड प्रायर टू स्टफिंग। मतलब क्या है कि स्टफिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने सारे कंटेनर चेक किए, क्लीनलीनेस के लिए चेक किया, डैमेजेस के लिए चेक किया, लीकेज के लिए भी चेक किया और हमें ये ऐसा पता चला कि कंटेनर जो है वो फ्री फ्रॉम डैमेज, कोई भी डैमेज नहीं था कंटेनर के अंदर, कोई लीकेज नहीं था, बहुत क्लीन थे और खाने पीने की चीज़ें या फिर फूड आइटम लोड करने के लिए वो सही थे। कोई भी ऑर्डर उसमें ऑर्डर नहीं था, कोई स्मेल नहीं था, ये यहाँ पे दर्शाता है। सेम सारी चीज़ें जो मैंने आपको कंटेनर सर्टिफिकेट ऑफ वेट में बताई या फिर एनालिसिस में बताई, क्वालिटी सर्टिफिकेट में बताई, वो सेम सारी चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन की गई है। जैसे एक्सपोर्टर का नाम, इंपोर्टर का नाम, नोटिफाइड पार्टी रहेगी, तो उसके बाद जो भी कमोडिटी, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, वेसल कौन सा है, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है। इसके बाद जो आता है दोस्तों, अगेन कंटेनर क्लीनलीनेस सर्टिफिकेट में भी यहाँ पे लोगों ने वेट का भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो वेट सर्टिफिकेट में भी आपको वेट आएगा और कंटेनर क्लीनलीनेस सर्टिफिकेट में भी यहाँ पे जो है वो वेट यहाँ पे मेंशन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है कंटेनर टैली सर्टिफिकेट। कंटेनर टैली सर्टिफिकेट का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे बीएल में या फिर कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट, शिपिंग डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टोटल नेट वेट मेंशन करते हैं। जैसे मान के चलिए 10 कंटेनर का मेरा शिपमेंट है, तो अगर एक कंटेनर में मैं 25 टन माल लोड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन करूँगा कि 10 कंटेनर का मेरा हो गया 250 मैट्रिक टन। लेकिन यहाँ पे हर एक कंटेनर के हिसाब से अगर बायर को वेट चाहिए, हर एक कंटेनर में कितना लोड किया है वो चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो कंटेनर टैली सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे ये पहले पेज पे जो चीज़ें सेम थी, जहाँ पे हम लोगों ने क्लीनलीनेस सर्टिफिकेट में देखा, वेट सर्टिफिकेट में देखा, वो सेम चीज़ें रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो वेट के रिगार्डिंग अगर टैली सर्टिफिकेट के बारे में भी हम लोग अगर बात करते हैं, तो सेम जहाँ पे वेट सर्टिफिकेट में जो चीज़ें मेंशन थी वो सेम चीज़ें यहाँ पे कंटेनर टैली सर्टिफिकेट में होंगी। तो हर एक कंटेनर का यहाँ पे वेट मेंशन करके टोटल जो है वो मैच किया जाता है और पेमेंट जो है एज पर 100% पेमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि हर एक कंटेनर का वहाँ पे वेट पेमेंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो वेट आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो है वो ग्रॉस फॉर नेट मेंशन किया जाता है। तो ये था दोस्तों क्वालिटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। मैंने आपको 3 या 4 ऐसी मतलब सर्टिफिकेट्स एक्सप्लेन किए हैं। जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद में कंटेनर टैली सर्टिफिकेट हो गया, वेट सर्टिफिकेट हो गया और उसके बाद कंटेनर क्लीनलीनेस सर्टिफिकेट हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर एक शिपमेंट के लिए आपको सारे सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, सर्टिफिकेट रेडी करने होंगे, लेकिन आपको जब भी आप कोई भी शिपमेंट या कोई भी ऑर्डर फाइनलाइज करते हो, तो वो केस में आपको पहले ही ध्यान रखना है कि बायर से पूछना है कि भाई आपको कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। आपको कंटेनर क्लीनलीनेस लगेगा या फिर ओनली टेस्ट सर्टिफिकेट लगेगा। नॉर्मली कैसा होता है दोस्तों कि फूड कमोडिटी या एग्रो कमोडिटी जो रहती है, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, येलो मेज हो गया,
तो वो केस में आपको वहाँ पे टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड करना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर, फॉरेन कंटेंट या फिर ब्रोकन जो ग्रेन्स रहते हैं उसका वो परसेंटेज उन्होंने चेक करना होता है। इसलिए वो लोग जो है वो आपको टेस्ट रिपोर्ट मंगाएंगे। लेकिन यहाँ पे और भी ऐसी चीज़ें वो मांग सकते हैं, जैसे वेट का सर्टिफिकेट हो गया, क्वालिटी सर्टिफिकेट हो गया, कंटेनर क्लीननेस का सर्टिफिकेट हो गया। तो आपको बायर से पूछ के ही वो सारी चीज़ें रेडी करके या फिर बना के ही आपको जो है वो वहाँ पे देनी है। तो ये था दोस्तों क्वालिटी के रिगार्डिंग। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आपको क्वालिटी के रिगार्डिंग एक्सप्लेन की है। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर पूछे, बताइए, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई और टॉपिक है तो उस टॉपिक को भी नीचे कमेंट में लिखना, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई आपको लगता है कि मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, जैसे कोई और प्रोडक्ट है जिसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो उसका अगर आप डिटेल गाइड चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए स्पेशली वीडियो वहाँ पे बनाऊँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।